मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के डायमंड हॉल में। आपको बता दें कि आज यहाँ पे जो थाना शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पे संगठन सूजन अभियान यहाँ पे किया गया है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आपको बताओ कि अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के जो पूर्व अध्यक्ष है वो नदीम जावेद यहाँ मौजूद है। जिस तरीके से कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने की जो तहत वो यहाँ पर पहुँचे हैं। थाने में भी 2 दिन वो लोगों के यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिले। आज मुमरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पे मुमरा में भी वो यहाँ के तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी जो सुनवाई है, उनको क्या शिकायत है, आगे किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं संगठन को जोड़ने की, उसको लेकर भी हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो संगठन सूजन जो उनका अभियान चल रहा है उसके तहत उनका क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं नदीम जावेद से, क्या उनका कहना है। नदीम जावेद साहब, जिस तरीके से आपका जो संगठन सूजन अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? इस संगठन सृजन अभियान के पीछे जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह का वातावरण पिछले लोकसभा के चुनाव में था, उसमें ऐसा लगता है कि अंडर करंट मोदी सरकार के खिलाफ था और लोग मोदी को हराना चाहते थे। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से बनारस में काम किया, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ की भी तासीर ऐसी थी कि लोग मोदी को हराना चाहते थे। मगर चूँकि हमारा संगठन उतना सक्रिय नहीं था जितना सक्रिय करने की आवश्यकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की समझदारी है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के पश्चात पार्टी ने ये फैसला किया है कि संगठन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इस साथ नीचे के स्तर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का और बूथ की कमेटी का संगठन का निर्माण किया जा रहा है। कहते हैं पॉलिटिक्स में 4M बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या है, मैसेंजर कौन है, मशीनरी क्या है और मैकेनिज्म क्या है। मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी और मैकेनिज्म, पार्टी इस विचार पर काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव इस राज्य के अंदर होंगे और शायद लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव 29 में डिलिमिटेशन के बाद, महिला आरक्षण के बाद शायद एक साथ होगा, ऐसा लग रहा है। उसमें पार्टी सक्रिय रूप से अभी से काम शुरू कर चुकी है। थाने और मुमरा के लोगों से आपकी मुलाकात हुई क्या? थाने और मुमरा में आमतौर से ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि हज़ारों हज़ार कार्यकर्ताओं ने पिछले 4 दिनों में मुझसे मुलाकात की और सबका एक ही जज्बा था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ताकत है। उम्मीद की अगर कोई किरण इस देश के अंदर शाह और तानाशाह के खिलाफ, यानी मोदी और अमित शाह के खिलाफ, फडणवीस के खिलाफ और शिंदे के खिलाफ अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जो संविधान लेकर इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और हम इस राज्य में बदलाव करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं की मंशा मुझे साफ दिखाई दी। कुछ बड़े लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई, कांग्रेस में शामिल होने ऐसी कुछ बातें चल रही हैं? मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी सत्ता के साथ हैं लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर काम करके खुश नहीं हैं। जिस तरह से तानाशाही रवैया बीजेपी के अंदर हो रहा है, शिवसेना के शिंदे साहब के गुट में हो रहा है, अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में हो रहा है, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी हमारा चर्चा चली है और उन लोगों ने कहा है कि आप संगठन इत्यादि बना लीजिए। आने वाले समय में हम श्री राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं। कब तक ये संगठन बनेगा? हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अन्य मोर्चा संगठन जो हैं उस पर काम शुरू होगा। हम संगठन को ज़मीन के स्तर पर बहुत ही सक्रिय, बहुत ही सुचारू और बहुत ही तेज़ करना चाहते हैं। कई लोगों की प्रमोशन भी किया जाएगा, जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी भी कोई नियुक्ति की जाएगी। जो अच्छे कार्यकर्ता है मेरिट के आधार पर फैसले होगा। जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको पार्टी में प्रमोशन दिया जाएगा और जो कार्यकर्ता थोड़ा ढीला काम कर रहे हैं उनसे ये कहा जाएगा कि आप कुछ दिन आराम करिए और फिर सक्रिय जब आप काम करेंगे तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ में नदीम जावेद। जिस तरीके से संगठन सूजन का यहाँ भी अभियान चल रहा है उसको लेकर यहाँ पे मीटिंग की, तमाम बातें उनसे हमने की है और आगे भी हम दोबारा से उनसे क्या अपडेट आएगा उनको आप बताने की हम कोशिश करेंगे।